अब क्या है हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि अंग्रेजी और हिंदी की तुलना में अगर आपको अंग्रेजी अच्छी आती है तो आपकी एजुकेशन अच्छी है, ये एक फिलॉसफी बन गई है, जो कि ये है ही नहीं। ये फिलॉसफी, ये मतलब कोई मीनिंग नहीं है इसका। A+B का होल स्क्वायर हिंदी वाला अंग्रेजी वाला बराबर जान रहा है, तो उसमें अंग्रेजी कहाँ से घुस गई? आज जाके देखिए मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह चौहान ने MBBS हिंदी में शुरू किया। दून हॉस्पिटल में आप चले जाइए, जितने डॉक्टर हैं उनसे कौन इलाज कराने आते हैं? अंग्रेज कराने आते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं। अगर कोई गढ़वाल का व्यक्ति है, गढ़वाली बोल रहा है, तो डॉक्टर गढ़वाली में इलाज कर देता है। आप कन्वर्सेशन पे जाइए, भाई वो भी गढ़वाली हैं, जानते हैं, देखेंगे एक वृद्ध हैं, इनको यही बोलते हैं, हाँ हाँ, वो उसी में समझा देगा। तो लैंग्वेज तो, भाषा तो आदान प्रदान की चीज हो गई ना, इस पर क्वालिटी कहाँ से आ गई? तो अब हमारे यहाँ क्या है, देखो यही गलत नैरेटिव हम मानते हैं कि इंग्लिश स्कूल में चूंकि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है इसलिए आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो गई। और जो उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल हैं वहाँ इतना खूबसूरत बढ़िया मास्टर होता है, पुराना 55 साल का होता है मैथ पढ़ाने वाला। इंटर कॉलेज में चले जाओ, हमने तो खुद पढ़ा है, 55 साल का है, 25 साल में भर्ती, 30 साल से गणित पढ़ा रहा है। हर लड़के का नब्ज जानता है वो। पढ़ाते समय वो ऐसा पढ़ा देगा कि आपको कहीं किसी को पूछना भी पड़ा तो पूछने से पहले उसका जवाब दे देगा वो। और बहुत अंग्रेजी करते हैं, पता चला अगले सेशन में मास्टर ही बदल गया वहां। हम लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाषा चुनौती है ही नहीं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, कैसे आपको स्किलफुल बनाया जाए, कैसे आपको पावरफुल बनाया जाए, कैसे आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाए, क्योंकि देश में इन तीनों की बेहद कमी है। स्किलफुल, पावरफुल और रिसर्च ओरिएंटेड, ये तीनों की बेहद कमी है। बताया तो अभी डेटा कि चाइना अमेरिका मिल के पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखते हैं। आप ही लोग बैठे हैं, अभी जैसे हम ये बात कर रहे हैं, आपका भी ध्यान यही रहता होगा, अरे यार ये लिख लेता, इसमें ये पूछता है, उसमें वो पूछता है ना। गांधी जी कौन सा थे? गांधी जी भी तो नौकरी ही करते थे, वकालत करते थे, हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब रिसर्च किए ना कि हमारा देश गुलाम क्यों है, हम गुलाम भारत में क्यों रहते हैं, और फिर इनको हटाने का क्या तरकीब होगा। भाई आप ही लोग इतना पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? अभी सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं, इसके पहले गवर्नेंस, IR और एथिक्स, क्या क्या सब पढ़ रहे हैं, और ना और भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, भूगोल, सब पढ़ रहे हैं। कभी आपके दिमाग में आया कि आज 15 दिसंबर को बैठे हैं और सर्दी कम है? एक बार भी दिमाग में आया? आप पिछले 15 दिसंबर की तुलना करो, जाओ रिसर्च करो कि 15 दिसंबर 2021 को सर्दी के दिन क्या टेम्परेचर था, 15 दिसंबर 2020 में क्या स्थिति थी, आज से 10 साल पहले ऐसे महीनों में सर्दी की क्या स्थिति थी। आप पता करो, जब पढ़ तो रहे हो आप ही के सामने चीजें बदल रही हैं, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रिसर्च फोकस हम नहीं है ना, रिसर्च की तरफ हमारा अट्रैक्शन नहीं होता ना। जैसे मैंने क्या बोला कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, है ना, एक बार भी आपने गौर किया कि यार वृद्धाश्रम क्यों इतने खुल रहे हैं? हाँ भाई, जवानी में जब आदमी कमाने लगता है, अपनी गाड़ी मकान दुकान कर लेता है, तो वही माँ बाप उसको टूटे फूटे बर्तन की तरह क्यों देखने लगते हैं? एक बार भी विचार आया? नहीं, आप भी डेटा पढ़ करके बताने के लिए कहीं ठीक है। अरे भाई, उसी में अगर रिसर्च ओरिएंटेड हो जाए तो कौन सा देश तुम्हारे साथ अन्याय कर देगा और कौन सा तुम्हारा समय किल हो जाएगा?